नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोकस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास रेलवे एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी के लिए 30 दिनों का एक स्मार्ट स्टडी ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य सिर्फ इस प्लान को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की जो रणनीति है उसे समझना है। हाँ, ताकि जो हमारा टाइटल है शून्य से शिखर तक, उस सफर को 30 दिनों में सच में कैसे तय किया जा सकता है, ये हम जान सकें। और ये जो योजना है ये बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। इसमें आपको दैनिक लक्ष्य मिलेंगे, एक टाइम टेबल मिलेगा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि सिर्फ वो पढ़ें जो एग्जाम में आएगा, मतलब एक सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जंग को जीतने से पहले उसके मैदान और नियमों को समझना जरूरी है। सही कहा। तो एनटीपीसी सीबीटी 1 का पैटर्न क्या है? इसमें 3 मुख्य विषय हैं। पहला है गणित यानी मैथमेटिक्स, जिससे 30 प्रश्न आते हैं, 30 अंक के। फिर है तर्क शक्ति, मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके भी 30 प्रश्न, 30 अंक। और तीसरा जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला है वो है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। इसके 40 प्रश्न होते हैं, 40 अंक के। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न, 100 अंक। और समय सिर्फ 90 मिनट। सीबीटी 1 एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब इसे बस क्वालिफाई करना होता है। अच्छा। आपकी नौकरी लगेगी या नहीं, ये पूरी तरह से सीबीटी 2 के स्कोर पर निर्भर करता है। अब आते हैं इस प्लान के दिल पर, 30 दिनों का 4 हफ्तों का रोड मैप। बिल्कुल। ये एक बड़े पहाड़ को छोटे छोटे कदमों में तोड़ने जैसा है। पहले हफ्ते में नींव, फिर रफ्तार, फिर विस्तार। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत मददगार होता है। इसीलिए पहले हफ्ते का नाम नींव यानी फाउंडेशन रखा गया है। तो इस हफ्ते का लक्ष्य क्या है? इस हफ्ते का लक्ष्य सवाल हल करना नहीं है, बल्कि सवाल हल कैसे होता है ये समझना है। आप गणित में नंबर सिस्टम, रीजनिंग में एनालॉजी जैसे फाउंडेशनल टॉपिक्स पर काम करते हैं। यहाँ आपकी लड़ाई घड़ी से नहीं, अपने कॉन्सेप्ट से है। मतलब सटीकता पर ध्यान देना है, गति पर नहीं। बिल्कुल। एक बार नींव मजबूत हो जाए, फिर वीक 2 में गति बढ़ाने का काम शुरू होता है। अच्छा, दूसरे हफ्ते में गियर बदलते हैं। एकदम सही। दूसरे हफ्ते में आप इंटरमीडिएट टॉपिक्स उठाते हैं, जैसे लाभ हानि, समय और कार्य। अब तक कॉन्सेप्ट बन चुका है, तो आप शॉर्टकट्स और ट्रिक्स को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और इसी हफ्ते से टेस्ट भी शुरू होते हैं। हाँ, इसी हफ्ते से आप सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करते हैं, ताकि 20-25 मिनट में एक सेक्शन खत्म करने की आदत बने। टेम्पो यहीं से बनना शुरू होता है। और तीसरे हफ्ते में फुल थ्रॉटल यानी पूरी रफ्तार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अब तक जो मुश्किल या डरावने टॉपिक्स छोड़ रखे थे, उन्हें उठाने का समय आ गया है। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन और त्रिकोणमिति। बिल्कुल। गणित में क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति, रीजनिंग में मुश्किल पहेलियां। अब तक आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका होता है, इसलिए आप इन चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। तीसरे हफ्ते के अंत तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए। 21 दिनों में पूरा सिलेबस खत्म, ये सुनने में ही बहुत संतोषजनक लगता है। इसके बाद आता है चौथा और सबसे अहम हफ्ता, अभ्यास और महारत। यहाँ एक ऑड इवन दिन की रणनीति दी गई है। एक दिन मॉक टेस्ट, अगले दिन उसका विश्लेषण। ये थोड़ा अलग है, कई लोग तो रोज मॉक टेस्ट देने की सलाह देते हैं। और वो एक बहुत बड़ी गलती है। रोज मॉक देने से मॉक फटीग हो जाता है और आप सुधार पर काम ही नहीं कर पाते। अच्छा। ये जो ऑड इवन का लॉजिक है, ये आपको गलतियों को सच में सुधारने का मौका देता है, सिर्फ गलतियां गिनने का नहीं। एक दिन आप टेस्ट देते हैं और अगले पूरे दिन आप उसका विश्लेषण करते हैं, अपनी गलतियों की जड़ तक जाते हैं। कि गलती हुई क्यों, सिली मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था? बिल्कुल। बिना विश्लेषण के मॉक टेस्ट देना सिर्फ तीर चलाना है, निशाने पर लगाना नहीं। ये तो एक बेहतरीन प्लान है, लेकिन इसे फॉलो करने के लिए एक अच्छी दिनचर्या भी तो चाहिए। यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं, एक फुल टाइम छात्रों के लिए और एक जो कहीं काम कर रहे हैं या कॉलेज में। हाँ, क्योंकि हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। जो छात्र 8 से 10 घंटे दे सकते हैं, वो सुबह के समय सबसे मुश्किल विषयों को पढ़ें, जब दिमाग ताजा होता है। दोपहर में अभ्यास करें और रात में रिवीजन। और जो लोग काम करते हैं, जिनके पास 4-5 घंटे ही हैं, उनके लिए सुबह का 1 घंटा करंट अफेयर्स या जीए पढ़ने के लिए बेहतरीन है, और शाम के 3-4 घंटे गणित और रीजनिंग के अभ्यास के लिए। और उनके मॉक टेस्ट, उनके लिए सप्ताहांत यानी वीकेंड, मैराथन सेशन और मॉक टेस्ट के लिए हैं। योजना कठोर नहीं होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मॉक टेस्ट का विश्लेषण करने का सही तरीका क्या है?
अक्सर छात्र बस स्कोर देखकर खुश या दुखी हो जाते हैं। विश्लेषण का मतलब स्कोर देखना नहीं, अपनी गलतियों से सीखना है। इसके लिए एक मिस्टेक नोटबुक बनाएं। मिस्टेक नोटबुक। हाँ, हर मॉक के बाद जो सवाल गलत हुए या जिन्हें छोड़ना पड़ा उन्हें उस नोटबुक में लिखें। सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि ये भी लिखें कि गलती क्यों हुई। क्या फॉर्मूला भूल गए थे, क्या सवाल समझने में गलती हुई, या कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई। इससे क्या होगा? जब आप अपनी 10-15 गलतियों को इस तरह लिख लेते हैं तो दिमाग उन्हें याद रखता है। अगला मॉक देने से पहले बस उस नोटबुक को पढ़ लें, सुधार अपने आप दिखने लगेगा। अब हम बिल्कुल अंत की तरफ आ गए हैं, परीक्षा से पहले के आखिरी 7 दिन। इस समय अक्सर घबराहट सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल होती है। तो इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं? आखिरी हफ्ता कुछ भी नया सीखने का नहीं है, बल्कि जो सीखा है उसे सहेजने का है। तो डूज में है सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट को बार बार दोहराएं, करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु देखें और अपनी मिस्टेक नोटबुक पढ़ें। और डोंट्स क्या नहीं करना है? कोई नया मुश्किल टॉपिक ना उठाएं, इससे सिर्फ कंफ्यूजन और घबराहट होगी। और परीक्षा से 48 घंटे पहले कोई नया मॉक टेस्ट ना दें। और मानसिकता का क्या? उस पर भी तो बहुत कुछ निर्भर करता है। सबसे जरूरी, अपनी नींद का चक्र ठीक करें। परीक्षा से एक रात पहले अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। उस समय ये सोचना कि मैंने पर्याप्त तैयारी की है बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है। और आखिर में परीक्षा के दिन उन 90 मिनटों का प्रबंधन कैसे करें? एक अच्छी रणनीति ये हो सकती है कि पहले 10-12 मिनट में जीए के 40 सवाल देख लें। जो आते हैं उन्हें टिक करें, बाकी छोड़ दें। मतलब राउंड्स में पेपर करना है। हाँ, राउंड 1 में जीए, फिर अगले 25-30 मिनट रीजनिंग को और 30-35 मिनट गणित को दें। आखिरी के 10-15 मिनट बफर में रखें ताकि जो सवाल छोड़े थे उन पर एक नजर डाल सकें। इसमें तो सवाल छोड़ने की कला भी आनी चाहिए। बिल्कुल, उसे ही मैं स्किपिंग आर्ट कहता हूँ। अगर कोई सवाल 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो समझ जाइए कि वो एक ट्रैप है। उसे छोड़कर आगे बढ़े, ईगो पर नहीं लेना है। तो कुल मिला के ये 30 दिन की योजना सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीतिक गाइड है। ये बताती है कि क्या पढ़ना है और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है। बिल्कुल, योजना आपके हाथ में है, क्षमता आप में है, एक सीट आपका इंतजार कर रही है। अब बस उस योजना पर लगातार मेहनत करने की जरूरत है। और जैसा कि नारा है, अब की बार रेलवे पार। आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना और उस पर किया गया लगातार अमल ही सफलता की असली कुंजी है। बिल्कुल, इस पूरी योजना को देखने के बाद हर छात्र को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या सवाल तय कर सकता है तो क्या वो इन 30 दिनों को अपनी पूरी लगन और अनुशासन देने के लिए तैयार है? यदि आपको ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। धन्यवाद।